गुरु जी किसी को भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तसीफ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि मेरे चाहने वाले जहां कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों आज मैं आपके सामने रिएक्शन दूंगा कि इस वीडियो में ये है कि एक आचार्य पंडित से एक छोटे से बच्चे ने बहुत ही कमाल का सवाल पूछा है कि हम भगवान को देखा ही नहीं, जिस की हम पूजा करते हैं उसको हमने देखा ही नहीं अभी तक, तो इसकी तस्वीर, इसकी मूर्तियाँ और फोटो कैसे बन गई? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही बड़ा सवाल है सोचने वाला कि आपने कभी किसी इंसान को देखा ही नहीं, उसे आप कभी मिले ही नहीं, तो इसकी तस्वीरें कैसे बन रही हैं? इस बच्चे के सवाल पर पंडित ने क्या जवाब दिया, और इसी तरह का एक सेम सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी पूछा गया, तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अपने चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। बेटा भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर भगवान कैसे हैं ऐसा लिखा है ना भागवत जी में कि भगवान के बाल घुंघराले से हैं, आँखें ऐसी हैं, नाक ऐसी हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, अधर ऐसे हैं, होंठ ऐसे हैं, छाती ऐसी है, भुजा। तो जो जैसे चोर पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, इसका स्केच बनवाती है ना, उसी तरह ठाकुर जी कैसे हैं सब लिखा हुआ है। उसके बाद सब सुन के ठाकुर जी का वैसे ही हुलिया बनाया तो ऐसा बन के। संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता? बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मानते हैं बहस के तौर पे, तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों नहीं बन सकता है? अगर खुदा मनुष्य बना, इंसान बना, तो वो खुदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि खुदा और मनुष्य, खुदा और इंसान की क्वालिटी, सिफात बिल्कुल अलग है। खुदा की ना शुरुआत है लेकिन इंसान की शुरुआत है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, ये तो नामुमकिन है। अगर गॉड बिकम्स मैन, ही सीजेस टू बी गॉड। अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है, क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं, आदमी की शुरुआत है। हाउ कैन यू हैव अ गॉड मैन? एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, इट इज मीनिंगलेस। खुदा का अंत नहीं है, आदमी का अंत है। अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस। ये बिना कोई मानी के है। खुदा इमॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग दे आर मॉर्टल। हाउ कैन यू हैव अ पर्सन हु इज मॉर्टल एंड इमॉर्टल एट द सेम टाइम? इट डजंट मेक सेंस। खुदा को खाने की जरूरत नहीं है, इंसान को खाने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान शरीफ में सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 14 में, खुदा को खाने की जरूरत नहीं लेकिन दूसरों को खिलाता है। अल्लाह डज नॉट रिक्वायर टू बी फेड बट ही फीड्स एवरीवन एल्स। इंसान को नींद की जरूरत है, आराम की जरूरत है। खुदा को आराम की जरूरत नहीं, नींद की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयतुल कुर्सी में आयत नंबर 255 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है, ना ही उन्हें नींद की जरूरत, ना ही उन्हें आराम की जरूरत। वो मालिक है सारी दुनिया का, सारे आसमान का, सारे आसमान और दुनिया का खालिक है। तो दोनों मुख्तलिफ है, बोथ आर डिफरेंट। मान भी लेते हैं कि खुदा इंसान बना तो खुदा रहता ही नहीं, और जब खुदा नहीं रहा तो इंसान को पूछने की क्या जरूरत? आप और हम भी इंसान हैं, तो क्या फायदा इंसान को पूछ के? अगर हम इस बहस को आगे लेके जाते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो इस बहस को आगे लेके आते तो यह भी मानने पड़ेगा कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, खुदा झूठ भी बोल सकता है। हम जानते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता।
اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا. وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا. اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا. اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا. لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے, جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں خدا نہیں بھولتا. اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا. اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا, لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں. اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز. طاقت ہے سب چیزوں پہ. اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز. اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے. تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ اچھی چیزیں صرف کرتا ہے. اللہ از دا ڈوئر آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran? Like to be in the similarities. بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے. دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تس پتیما استی.
वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटते हैं प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचे मैं दिल में मानती हूं खुदा है के, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं ना कुछ, दिल में करता हूं, लेकिन खिदमत करता हूं दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो वेद में भी लिखे है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि एक आचार्य पंडित का जवाब भी और इसी सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक